सीक्वेंस दे रखी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 1/3 और उसकी इवेंट टर्म्स यानी कि x2n जो है 1/2 x2n-1 और x2n+1 ये यानी कि और टर्म्स जो हैं वो इस तरह से डिफाइन करी गई हैं 1/3 प्लस x2n। अगर कोई सीक्वेंस इस तरह से डिफाइन करी जा रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें आपसे पूछा गया है कि लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर इसका क्या होगा। तो लिमिट सुपीरियर अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो होता है लार्जेस्ट वैल्यू और लिमिट इन्फीरियर जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो हम पहले इस सीक्वेंस के कुछ टर्म्स निकाल लेंगे। तो जो पहली टर्म है वो तो 1/3 है ही। हम इसकी सेकंड टर्म निकालते हैं, वो मिलेगी हमें यहाँ से, यानी कि 1/2 और इंटू 1/3 यानी कि 1/6। तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी 1/6। ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, तो वो मिलेगी हमें 1/2। ऐसे ही हम काफ़ी सारी टर्म्स यहाँ पर निकाल सकते हैं। कुछ फ्यू टर्म्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो अगली टर्म्स होंगी वो होंगी 1/4, 1/7/12, 1 कुछ इस तरह से आपको मिल जाएंगी। अब आप इन टर्म्स में देख सकते हैं जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 1/2 है और इन्हीं फ्यू टर्म से आपको पता चल रहा है कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू अभी तक मिल रही है इन्हीं फ्यू टर्म से वो 1/6। क्योंकि हमारा लिमिट सुपीरियर तो इसका हाफ आएगा, ये तो कंफर्म है, और लिमिट इन्फीरियर की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर 1/6 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा।